नमस्ते, मैं श्रीमती सुशीला पाल आप सबका स्वागत करती हूँ। आज के इस वीडियो में हम एक बार पुनः वृत्तांत लेखन देखने जा रहे हैं, जिसका विषय है नवनीत विद्यालय मालाड में मनाए गए गणतंत्र दिवस का वृत्तांत 70 से 80 शब्दों में लिखिए। नीचे कोष्टक में दिया है, वृत्तांत में स्थल, काल तथा घटना का उल्लेख होना अनिवार्य है। यहाँ पर हमें ध्यान देना है कि सबसे आरंभ में हम घटना का नाम, स्थल और समय का विवरण लिखेंगे और इस तरह हम अपने वृत्तांत का आरंभ करते हैं कि हमारी पाठशाला नवनीत विद्यालय मालाड में 26 जनवरी 2021 को प्रातः 7:45 बजे गणतंत्र दिवस बड़े धूमधाम से मनाया गया, जिसकी अध्यक्षता श्री विनोद श्रीवास्तव ने की और इसके प्रमुख अतिथि श्री मनोज वाजपेयी जी थे। बच्चों, ध्यान देना है, यह वृत्तांत लेखन हमेशा भूतकाल में ही हम लिखते हैं, क्योंकि जो घटना बीत चुकी है उसका ही विवरण हम वृत्तांत लेखन में करते हैं, इसलिए ये इसका काल भूतकाल होगा और बहुत अधिक आप लोगों को याद करने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ यदि आप लोग 2-4 बार पढ़ लेते हो तो आसानी से याद रह जाएगा, बशर्ते ज़्यादा से ज़्यादा अध्ययन यानी ज़्यादा विषय आप लोग तैयार करो। अब यहाँ आप लोग अपने हिसाब से भी लिख सकते हो, जैसा आपके यहाँ मनाया गया होगा उस हिसाब से, यदि आपने देखा है तो। आगे हम विवरण लिख रहे हैं कि प्रारंभ में पाठशाला के मंत्री श्री राजेश सिंह ने अतिथियों का स्वागत किया। कार्यक्रम के आरंभ में विद्यालय के छात्रों ने राष्ट्रगान प्रस्तुत किया। तदनंतर अर्थात उसके बाद अध्यक्ष ने राष्ट्रीय झंडा फहराया। प्रमुख अतिथि श्री मनोज वाजपेयी ने गणतंत्र दिवस का राष्ट्रीय महत्व समझाकर देश सेवा की सलाह दी। देखो बच्चों, यहाँ पर यह कार्यक्रम गणतंत्र दिवस का है और गणतंत्र दिवस का आयोजन होने के कारण कार्यक्रम का आरंभ ही राष्ट्रगान से किया है, ऐसा हम बताएंगे। और उसके बाद जो मुख्य कार्यक्रम ही है राष्ट्रीय झंडा फहराने का, वह फहराया गया और यह झंडा किसने फहराया वह भी हम बताएंगे। और यह मान हम अध्यक्ष महोदय को देते हैं, इसलिए अध्यक्ष महोदय के हाथों ही यह झंडा फहरवाएंगे। और उसके बाद जो हमारे अतिथि हैं उन्होंने किस तरह से राष्ट्रीय दिवस का महत्व हमें समझाया और हमें प्रेरणा दी देश सेवा की, यह अत्यंत संक्षिप्त में विश्लेषित कर देंगे। तत्पश्चात हम बताएंगे कि किस तरह से इस दिन हमें ऐतिहासिक महत्व, गणतंत्र दिवस का ऐतिहासिक महत्व बताया गया और हम सब विद्यार्थियों में अनुशासन और अध्ययन के प्रति रुचि निर्मित करने का प्रयास किया गया। और इस दृष्टि से हम लिखेंगे कि समारोह के अध्यक्ष श्री विनोद श्रीवास्तव जी ने गणतंत्र दिवस का ऐतिहासिक महत्व बताया और छात्रों में अनुशासन एवं अध्ययन के प्रति रुचि निर्मित हो, इस विस्तार से प्रकाश डाला। इसके पश्चात हम वर्णन करेंगे कि इस आयोजन में क्या क्या कार्यक्रम किए गए। तो अब तक का जो वर्णन है वह तो हमने अध्यक्ष महोदय द्वारा और जो मुख्य अतिथि हैं उनके द्वारा यानी बड़ों के द्वारा जो हमें जानकारी मिली, ज्ञान मिला, उसका वर्णन कर रहे हैं। उसके पश्चात हम विद्यार्थियों के द्वारा इस कार्यक्रम में क्या क्या कार्यक्रम किया गया वह हम बताएंगे। और इसलिए यहाँ लिख रहे हैं कि इस अवसर पर विद्यार्थियों का परेड और लोक नृत्य प्रदर्शन के साथ साथ अन्य सांस्कृतिक एवं मनोरंजनात्मक कार्यक्रम भी हुए। तत्पश्चात अध्यक्षीय भाषण हुआ। विद्यालय के होनहार विद्यार्थियों को अध्यक्ष महोदय ने पुरस्कार वितरण किया और अंत में हम धन्यवाद करते हुए कार्यक्रम के समापन की घोषणा का भी वर्णन करेंगे। इसलिए यहाँ लिख रहे हैं कि अंत में प्रधानाध्यापक श्री अजय कुमार सिंह जी ने सबको धन्यवाद दिया। फिर वंदे मातरम के साथ समारोह का समापन हुआ, यानी समारोह खत्म हुआ। इस तरह से हमारा यह वृत्तांत लेखन पूर्ण होता है। यहाँ हम ध्यान देंगे कि हमने मुख्यतया घटना
का नाम लिखा है, घटना कहाँ घटित हुई है यानी घटना स्थल, और घटना कब घटित हुई है वह समय के साथ साथ घटना के खत्म होने का भी वर्णन और समय साफ तरीके से बताया है। इसके अलावा उस घटना में अर्थात उस घटनाक्रम में क्या क्या कार्यक्रम किए गए वह हमने परिच्छेद बदलकर 2 से 3 परिच्छेदों में हमने अपना वृत्तांत लेखन पूर्ण किया है। तो इस तरह वृत्तांत लेखन करते समय हमें विभिन्न परिच्छेदों का नियोजन करना है और इन मुख्य तथ्यों का वर्णन करना है। उम्मीद है गणतंत्र दिवस पर वृत्तांत लेखन का यह वीडियो आप लोग अच्छी तरह से समझ चुके हो। यदि आप लोगों को यह वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने मित्रों के साथ, और अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।